समाज के द्वारा आज किस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या-क्या मुख्य आयोजन रहे आज? महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज भिलाई दुर्ग के द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आज किया गया है। वो कार्यक्रम हमें 10 जुलाई को करना था, पर किसी कारणवश हम इस कार्यक्रम को 13 जुलाई को आज आर्य समाज सेक्टर 6 विद्यालय में कर रहे हैं। क्या-क्या आज कार्यक्रम खास रखे गए थे? आज कार्यक्रम में पहले तो हमारा सुंदरकांड रखा गया था, उसके उपरांत नरहरि महाराज की पूजा, गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम चालू किया गया है। उसमें वरिष्ठ जनों का सम्मान, साथ में वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान, उसके साथ में और भी नृत्य, भजन, गायन, ये सब हमारे कार्यक्रम के मुख्य बिंदु है। मैं राजकुमार रोकड़े, महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं राजकुमार रोकड़े, स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष। हमने प्रशासन से, विधायक महोदय से, सांसद, कलेक्टर अपने भूखंड के लिए हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब उनके उम्मीद करते हैं, उन्होंने घोषणा भी की थी कि हम लोग हर समाज वालों को भूखंड देंगे, तो हम उनके पास एप्लीकेशन दिया है। तो हमें चाहते हैं शासन प्रशासन से कि वो हमें जल्दी भूखंड प्रदान करें। हम सहयोग राशि जो भी है, रजिस्ट्रेशन का जो भी है, ज़मीन का 20% अमाउंट हम देने के लिए तैयार हैं। हम वैशाली नगर विधायक महोदय को भी एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हमको ज़मीन नहीं तो कुछ सहायता राशि तो भी प्रशासन से दे। उनके भतीजे रवि सेन जी भी आए हुए हैं, उनसे भी हम चाहते हैं कि हमारे समाज के प्रति विधायक महोदय से कुछ अपील करते हुए हमारा कुछ भवन बन जाए, यही हम कामना चाहते हैं। हम रवि सेन भैया से हमारे समाज के प्रति कुछ बोले, यही हम कामना करते हैं। समाज का कार्यक्रम हुआ है, महिलाएं इसमें बढ़ चुकी हैं, महिलाओं को समाज के द्वारा क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं श्रीमती कविता कुर्वे, उपाध्यक्ष स्वर्णकार समाज भिलाई दुर्ग। महिलाओं को, वैसे तो समाज महिलाओं से, पुरुषों से, हमारे बुजुर्ग जनों से ही बनता है। सब मिलजुल करके, एक होकर के कार्य करते सब, तभी समाज का गठन हो सकता है और निर्माण हो सकता है और समाज को मजबूती प्रदान मिलती है। तो अब महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से महिलाएं केवल घरों में सीमित है, लेकिन अब जो 21वीं सदी है वो महिलाओं के लिए स्वर्णिम युग है। महिलाएं बाहर आए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ताकि उनके जो आने वाली पीढ़ी है उनको उनसे प्रेरणा मिल सके। और हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हिंदू समाज की जो सभ्यता है, हमारे स्वर्णकार समाज की जो सभ्यता है, उसे हम अपने बच्चों में उसका एक बीज बोना चाहते हैं, ताकि वो इस मतलब जो प्रेरणा पा करके वो आगे बिल्कुल हमारे समाज को आगे बढ़ाए, हमारे भारतीय संस्कृतियों को बना के रखे और देश विदेश में नाम रोशन करें। बस यही चाहते हैं। हमारे आराध्य गुरु आपके गुरुदेव हैं, इनके बारे में विस्तार से जानते। हमारा महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज जो है, ये हमारे आराध्य गुरुदेव संत शिरोमणि नरहरि महाराज जी को मानते हैं। और इनका, हमारे गुरुदेव का जन्म लगभग 1313 ईस्वी में, उसके पहले भी था, लेकिन लगभग एक माना गया 1313 ईस्वी में त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि को हुआ था। और वो शुरू से बचपन से ही जो है शिव भक्त थे। लेकिन एक समय जब उनको दीक्षा मिली तो उन्होंने नरहरि महाराज का साक्षात्कार उनको हुआ। नरहरि महाराज का साक्षात्कार होने के बाद में उन्होंने नरहरि महाराज की सेवा करने के लिए प्रेम भाव जगाया पूरे हिंदुस्तान में। और उन्होंने जगह जगह जाके, उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिया था और उसके बाद वो जगह जगह जाके भजन कीर्तन करते थे और उस माध्यम से हमारे स्वर्णकार बंधुओं को, महाराष्ट्रीयन बंधुओं को, सबको एक करने की कोशिश करते हैं। हमारे वो आराध्य इसलिए है क्योंकि हम उन्हीं के वंशज के थ्रू आए हुए हैं। वो भी स्वर्णकार का व्यवसाय करते थे और हम लोग भी सोनारी हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हर गुरु पूर्णिमा को हम अपना उनको गुरु मान के उनकी आराधना, पूजा अर्चना करते हैं। और चूँकि हमारे जो माता पिता है, माता सबसे बड़ी गुरु होती है और उसके बाद पिता होते हैं, उसके बाद शिक्षा जो देखता है वो गुरु होता है, उसके बाद आराध्य गुरु होते हैं। इसलिए हमने आज एक आयोजन किया जिसमें जो हमारे जितने भी वरिष्ठ माता पिता के रूप में जो है उनका आदर सम्मान और उनका सम्मान करना हमारा आवश्यकता है। उनका आराधना हमने किया और आज इसी उपलक्ष्य में जो है हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं हरीश कुमार उदावन, महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज का वरिष्ठ संरक्षक। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज है, एक समाज से जुड़ा हुआ है। समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से
कौन से समाज में आता है? हम लोग महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज से आते हैं और हमारे इसमें करीब करीब 18 शाखाएँ मतलब यानी अलग अलग हैं, जिसमें हम लोगों का जो मेन आज जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वो झाड़े स्वर्णकार है। और इसके अलावा हमारे यहाँ अभी मारवी सोनार आए हैं, लाट सोनार के लोग आए हैं और भी शाखाओं के लोग हैं, वैश्य सोनार हैं। लेकिन मेन जो मुख्यतः जो ये कार्यक्रम का जो आयोजन था ये अपना झाड़े स्वर्णकार समाज महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज भिलाई दुर्ग की तरफ से आयोजित था। और हमारा मेन उद्देश्य जो है हमारे समाज का, चूँकि हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे निवासरत करीब आपका आज़ादी के पहले से हैं, लेकिन क्या है कि आज़ादी के बाद जैसा भिलाई स्टील प्लांट, अब चूँकि हम लोग भिलाई से हैं तो मैं भिलाई का ज़्यादा जिक्र करूँगा कि भिलाई स्टील प्लांट के कारण हमारे यहाँ बहुत से महाराष्ट्र से मतलब यानी यहाँ पे हम लोग क्या बोलते अपना रोजी रोटी के इससे आ गए थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो है क्या बोलते पुराने में मतलब बड़े बड़े ऑफिसर भी यहाँ पे रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट में, और आज भी क्या बोलते कुछ लोग क्या बोलते यहाँ पे सर्विस करते हैं। उसके बाद काफ़ी लोग क्या बोलते जो है आपका व्यवसाय में जुड़े हैं। तो मेन जो हमारा व्यवसाय है ना वो ज्वेलरी का है। हमारे यहाँ ज्वेलरी का जो मतलब जो सोना चांदी का जो है मेन व्यवसाय, हमारे गुरु महाराज जो थे ये क्या बोलते मतलब ज्वेलरी का ही व्यवसाय करते थे। और चूँकि इस हम लोग क्या बोलते इतने साल से यहाँ पे मतलब निवास कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारा खुद का अभी भवन नहीं है तो हम लोग अभी क्या बोलते किराए के भवन में मतलब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो हम लोग क्या शासन से भी हम लोग बहुत सारी मतलब यानी मांग रखे हैं कि हमारा इतने मतलब यानी करीब 1000-1200 परिवार हैं, तो हमें क्या बोलते मतलब खुद का अपना क्या बोलते भवन हमें मतलब यानी दिया जाए। तो हम लोग ज़मीन भी लेने को तैयार हैं, जो शासन के द्वारा मतलब यानी जो मापदंड के तहत हम लोग लेना चाहते हैं कि हाँ। यहाँ आपके पूरे दुर्ग जिले से हैं, आपके जो अतिथि के रूप में जो बुलाए हैं हमने तो राजनांदगांव से है, रायपुर से हैं, और बाकी मुख्यतः मतलब जो आपके दुर्ग और भिलाई से ज़्यादा हैं यहाँ पे। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं संतोष कुमार स्वर्णकार खिसके मेरा गोत्र सरनेम है, और मैं यहीं भिलाई से ही निवास करता हूँ। और मैं चूँकि एक सचिवालय विभाग बना है हमारे समाज का, तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ।